नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आपका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं एंड साथ में ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करके आइडिया लगाते हैं कि आज के सेशन में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है एंड साथ में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्राइडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,530.90 पे करीब करीब 1% के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ था। एंड बात करें अगर वीकली चार्ट की, तो हम देख रहे थे कि वीकली चार्ट पे एक अच्छा अप ट्रेंड चले आ रहा था। एंड पिछले वीक में भी निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई हिट करने की कोशिश करी। बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिला पिछले वीक में कि अपर लेवल से अच्छी खासी बिकवाली आई एंड निफ्टी इंडेक्स जो है अपने वीकली चार्ट पे वीकली ओपन के भी नीचे क्लोज हुआ, एज वेल एज जो वीकली ट्रेडिंग रेंज थी पूरे वीक की उसके भी लोअर एंड के पास क्लोज हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करी जाए जो पैटर्न निफ्टी ने फॉर्म किया है उसकी, तो ये देखिए कि एक ऐसी कैंडल बनाई है जिसमें जो बॉडी वाला पार्ट है वो बिल्कुल लोअर एंड पे है। तो इस तरीके का जो पैटर्न है इसको कैंडल स्टिक्स में शूटिंग स्टार के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि अपने आप में एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न कंसीडर किया जाता है। तो इस वीक के लिए इस कैंडल का जो लो है, यानी कि 24,500 का जो लेवल रहेगा, बहुत ही क्रूशियल रहेगा। तो 24,500 एंड 24,490, इन दो लेवल्स के नीचे अगर इस वीक में मार्केट होल्ड करना शुरू करती है तो मार्केट में हम फर्दर वीकनेस देखेंगे। एंड अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस की, तो 24,630 पे पहला रेजिस्टेंस रहेगा एंड 24,680 पे दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमारा मानना यह है कि इस वीक के दौरान अगर कोई बाउंस आता है मार्केट में, तो वो 24,630 से 24,680 तक जा सकता है। मतलब हम ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में बाउंस नहीं आएगा, बट पॉइंट ये है कि क्या मार्केट उस बाउंस को सस्टेन कर पाएगी। तो अगर कोई भी रिकवरी का सिनेरियो बनेगा तो उसके लिए निफ्टी को 24,700 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये वीक में 24,700 के नीचे कंटिन्यूसली होल्ड करती है तो मार्केट में वीकनेस रहेगी एंड 24,500 के नीचे स्टेबिलिटी जो है मार्केट में नेगेटिविटी ट्रिगर करेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पे अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो प्राइस की लोकेशन अभी भी 20, 50 एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ बुलिश ट्रेंड। बट हमने देखा कि फ्राइडे को मार्केट ने गैप अप ओपन किया एंड वहां से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया एंड जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो फ्राइडे की कैंडल के बिल्कुल लोअर एंड पे आई है। तो हम देख सकते हैं कि एक तरीके से एक मोरू बजू टाइप का कैंडल इसने फॉर्म किया है, जो कि सेलिंग प्रेशर को और मतलब काफी अच्छे सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज के लिए रहेगा कि इसमें भी 24,500 का जो लेवल है डेली चार्ट पे भी बहुत ही क्रूशियल है। तो 24,500 एंड 24,490, ये दो लेवल्स हैं जिनको एक सपोर्ट के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। अगर बात करें रजिस्टेंस की अगर बात करें रजिस्टेंस की, तो 24,630 एंड 24,690 का जो रजिस्टेंस है वो डेली चार्ट पे रहेगा। तो अगर बात करें डेली एंड वीकली रजिस्टेंस की, तो वो सिमिलर ही हैं। तो 24,700 को इस लिहाज से भी ये बहुत ही क्रूशियल लेवल बनाता है। अगर बात करें मोमेंटम इंडिकेटर्स की, तो स्टोकेस्टिक ने वापस से एक बेरिश क्रॉस ओवर दिया है नियर ओवरबोट टेरिटरी। तो ये अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ बेरिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर मैं बात करूं एमएसीडी की, तो एमएसीडी ने भी एक बेरिश क्रॉस ओवर दे दिया है अपने सिग्नल लाइन के नीचे। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है मार्केट में एक तरीके से वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़े से काले बादल मंडरा रहे हैं एंड इसकी वजह से हो सकता है कि जो निफ्टी है एक थोड़ा सा कूल डाउन होने की कोशिश करे एंड ये अपने 20 पीरियड एवरेज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, विच स्टैंड्स अराउंड 24,220 एंड 200 लेवल के आसपास। इसके अलावा क्योंकि अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, तो केवल मतलब कि हमारा जो आउटकम है एनालिसिस का वो कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। वीकेंड में हमने देखा कि इंडेक्स वाली 5-6 कंपनीज का रिजल्ट आया है। एक तो एचडीएफसी ने अपना अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश किया था वीकेंड में एंड इसके सेल्स 59% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखा जाए तो। एबिट में थोड़ा डिक्लाइन आया है 3% का एंड नेट प्रॉफिट 33% राइज हुआ है। तो यहाँ पे एबिट में थोड़ा सा एक कंसर्न है कि इसमें ये एक तरीके से फ्लैट आया है,
बट प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो 33% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है एचडीएफसी बैंक का। तो इसको ठीक ठाक ही रिजल्ट मानेंगे हम। बात करें अगर कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसमें भी 23% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिट की बात करें तो 39% का ग्रोथ है, एंड नेट प्रॉफिट का 10% का ग्रोथ है। तो कोटक महिंद्रा के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करें रिलायंस की, तो इसमें 12% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, एबिट 2% का है, एंड नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 5% का। तो रिलायंस के जो रिजल्ट्स हैं वो मिले जुले रिजल्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एंड अगर बात करें हम जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने सेल्स तो 2% ग्रो किए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट एबिट में 22% का डिक्लाइन है, एंड वहीं पे नेट प्रॉफिट में भी 64% का डिक्लाइन है, विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तो जेएसडब्ल्यू स्टील है जो कहीं ना कहीं मार्केट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है, बट इसकी वेटेज इतनी बड़ी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। इसके अलावा विप्रो है। विप्रो में भी हमने देखा कि सेल्स में 4% का डिक्रीज देखने को मिला है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। एबिड 3% रहा है इसका, मतलब ग्रोथ देखने को मिला है एबिड में, एंड नेट प्रॉफिट 5% ग्रो हुआ है। तो विप्रो का रिजल्ट काफ़ी स्टेबल है, बट सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, एक तरीके से फ्लैट सेल्स हम कह सकते हैं। तो एक नॉर्मल रिजल्ट है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट भी हम इसको नहीं कह सकते हैं। एंड अल्ट्रा टेक सीमेंट की अगर बात करी जाए तो सेल्स में 2% का ग्रोथ देखने को मिला है, एबिट फ्लैट आया है इसका, एंड थोड़ा सा नेगेटिव नोट के साथ, बट 0 पॉइंट समथिंग है, तो बहुत कंसर्न नहीं है। बट रिजल्ट्स या फिर नंबर्स की अगर बात करी जाए अल्ट्राटेक सीमेंट के, तो इतने ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है। तो अगर मैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो अर्निंग्स हैं वो फ्लैट सी ही दिख रही हैं अगर कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि रिलायंस की भी फ्लैट अर्निंग आई है, एन एच डी एफ सी बैंक की में सेल्स तो 59% का ग्रो हुआ है, बट एबिट में 3% का डिक्लाइन है। तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स मार्केट को हाईली इन्फ्लुएंस करें, बट एक पॉइंट यहाँ से देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बाई एनी चांस अगर निफ्टी इंडेक्स 24,630 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, एंड फिर 600 के ऊपर ही होल्ड करता है पहले आधे घंटे में, तो हो सकता है कि जो नेगेटिविटी इसने पिछले वीक में डेवलप करी है वो कहीं ना कहीं कंसर्न में आ जाए। अगर बात करें हम ऑप्शंस के डेटा की, तो ऑप्शंस में हमने देखा कि एटीएम एंड ओटीएम कॉल्स में अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिली है। वीक जो इस मंथ में एक्सपायर होने वाले ऑप्शन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड अगर आईटीएम पुट्स की बात करी जाए तो पुट्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, अगेन मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ओटीएम पुट्स की मैं बात करूं, तो देर वॉज नो सिग्निफिकेंट एडिशन इन पुट राइटिंग। तो पुट्स में हमने, और डीप ओटीएम पुट्स में भी हमने कवरिंग देखी है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड नीचे में एक बार अगर ये 500 24,500 के नीचे होल्ड करता है मार्केट, तो फिर नीचे में 24,200 तक के दायरे को ये ओपन कर देगा। तो अब अगर बात करी जाए आज के सेशन के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की, तो जैसे हमने देखा कि मार्केट में टेक्निकली नेगेटिविटी नजर आ रही है, फंडामेंटल फ्रंट से भी ऐसा कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है कि जो मार्केट को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर दे। एचडीएफसी एंड रिलायंस दो ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते थे जो मार्केट में मतलब एक सीरियस गैप ओपन पोज कर सकते थे, बट इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो कंसीडरिंग दैट, एंड उस केस में फिर हम अपने टेक्निकल एंड फिर ऑप्शंस के डेटा को प्रीफरेंस देंगे। एंड कंसीडरिंग द टेक्निकल चार्ट्स, तो दो ट्रेड पॉसिबिलिटीज हमारे लिए आज के सेशन में बनेंगी। पहला है 24,630 24,650 के आसपास मार्केट अगर जंप करे तो वहां पे बिकवाली करनी चाहिए, 24,700 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड नीचे में जो टारगेट रहेगा, तो वो जो हमारा रिस्क रहेगा, लेट्स सपोज कि हम 24,650 के आसपास सेल करते हैं, तो करीब करीब 50 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। तो उस केस में नीचे में 100 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा, तो 24,550 हमारा पहला टारगेट हो सकता है। एंड उसके बाद अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट फर्दर नीचे जा सकती है। एक अल्टरनेटिव सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, इन केस अगर जंप नहीं आता है तो फिर किस पॉइंट पे हमें बिकवाली करनी चाहिए। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 490 का लेवल क्रॉस करती है, तो फिर हम 490 के ब्रेक पे भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,540 के आसपास रहेगा। नीचे में टारगेट जो रहेंगे हमारे, वो करीब करीब 24,390 24,300 तक के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि निफ्टी इंडेक्स सीधा ही गैप डाउन ओपन हो जाए कुछ 150-200 पॉइंट। तो उस केस में फ्लो के साथ शॉर्ट सेलिंग करना माइट बी रिस्की, क्योंकि उस केस में फिर मार्केट थोड़ा रिकवर हो सकता है। तो ऐसे में फिर ये जो हमारा 490 के नीचे जो बिकवाली वाला व्यू है, अगर मार्केट एक मतलब 0.25% या 1% गैप डाउन ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।